प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित सदर एसडीपीओ के कार्यालय में ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को दिए गए उसके खोए हुए मोबाइल, छाया चेहरे पर मुस्कान। बुधवार को दिन के 1 बजे ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों के उसके खोए हुए मोबाइल दिए गए। बता दें कि करीब 50 की संख्या में ऐसे लोगों को उनके मोबाइल वापस किए गए। ऐसे लोग जो अपने चोरी हुए मोबाइल या गुमशुदा हुए मोबाइल की सनहा कॉपी लेकर आते हैं और उस हिसाब से उसके मोबाइल के IMEI नंबर को रखे हुए मोबाइल के साथ मिलाया जाता है, तो जाकर उसे उसका मोबाइल दे दिया जाता है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ ने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को वापस मोबाइल मिलने से उनके चेहरे पर काफ़ी खुशी छाई है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सदर एसडीपीओ अमित कुमार मीडिया को। ये कहना यह है कि ऑपरेशन मुस्कान जो है पुलिस विभाग की एक पीपल फ्रेंडली पहल है, जिसके तहत जिन लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, जो सुनहा दर्ज कराते हैं मोबाइल गुमशुदगी के विषय में, और किसी प्रकार से अगर उसके IMEI नंबर वगैरह ट्रैक होकर वापस प्राप्त होता है हम लोगों को, तो उसे प्रसारित करके वापस उन्हें सूचित करके जो कंप्लेनेंट होते हैं उन्हें उनका मोबाइल वापस लौटाया जाता है। इसी क्रम में आज जिले भर से गायब हुए, गुमशुदा हुए, चोरी हुए मोबाइल, जो 50 मोबाइल फ़ोन, उनके जो लेजिटिमेट ओनर्स हैं, जो सनहा की एक कॉपी लेकर आते हैं, उनसे रिसीविंग कराकर बजाप्ता उनमें से कुछ जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे उन्हें फ़ोन वितरित किए गए। मोबाइल सर्विलांस के लिए वो टेक्निकल की टीम है जो इसे बरामद करती है। बहुत सारे थानों के थे। कोतवाली थाना के 15 मोबाइल थे, पतौर के 4, लहरियासराय 3, सिमरी थाना के 5 थे। इसके अलावा सदर, नगर, बहादुरपुर, APM, जाले, बिशनपुर, बिरौल, बेता, बहेड़ी, बालपट्टी सभी थानों में जो नहीं ले जा पाए हैं, किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, वो थानों से रिसीव कर लेंगे। देखिए, इस पर पहले भी निर्देश दिया जा चुका है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को द्वारा भी क्राइम मीटिंग में भी कई बार इस बात को दोहराया गया है कि ऐसे कोई भी लोग आते हैं जो खुद ही प्रताड़ित हैं, खुद परेशान, हताश हैं, वो थाने में आते हैं, तत्काल ही उनके कंप्लेन को दर्ज किया जाना चाहिए। कैसा पहल है सर ये? क्योंकि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी था। पहल है, जैसा नाम है वैसा आपने देखा होगा, सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग नॉर्मली मान चुके होते हैं कि मोबाइल नहीं मिलेगा, लेकिन जब वापस मिलता है, उन्हें खबर जाती है और उसे रिसीव करते हैं तो प्रसन्न रहते हैं। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित प्रेक्षागृह में नियोजित शिक्षकों के बीच में वितरण किया गया नियुक्ति पत्र। बिहार में 1,14,138 अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें दरभंगा जिला में 7,774 अभ्यर्थियों को बुधवार को दिन के 11 बजे नियुक्ति पत्र दरभंगा के लहरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में दिया गया। इस मौके पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन, विधायक मुरारी मोहन झा, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह आदि कई लोग मौजूद थे। तो वहीं नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षक भी काफ़ी खुश नजर आए। उन लोगों को कहना था कि हम लोग तो नियोजित शिक्षक थे ही, लेकिन आज हम लोगों को राजकर्मी शिक्षक का दर्जा मिल गया। इससे हम लोग भी काफ़ी खुश हैं। इसके लिए हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो मंच से हम लोगों को संबोधित किया और उनका विश्वास दिखा हम लोगों के प्रति, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं कि कम से कम उनको बहुत देरी से ही सही, लेकिन हम लोग पे विश्वास तो जगा और हम लोग इस विश्वास पे खरे उतरे हैं और हमेशा ही उतरेंगे। बस उनसे यही अनुरोध है कि हमें जिनको ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए उन्हें दीजिए, लेकिन जिनको नहीं चाहिए प्लीज़ हमें अपने ही जगह पे रखिए। और सेवा निरंतरता भी हमें चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सालों से, बहुत मेहनत से हमने काम किया है, तो उस मेहनत का फल ज़रूर मिलना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है? श्वेता भारती। हम लोग को बहुत दिनों से इसका इंतजार था कि हम लोग को जल्द से जल्द राज्यकर्मी बना दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने कड़ी मेहनत भी की थी और प्रतिफल भी सामने आया था। आज वो दिन आ ही गया जब हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल गया। कहाँ के लिए? अभी दरभंगा जिला है। अभी तो फिलहाल अपने ही विद्यालय में ज्वाइन करना है। हम लोगों पे सवाल उठते रहे कि आप लोग नियोजित हैं, आप लोग मुखिया द्वारा बहाल हैं, आप लोग अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। हम लोगों ने हर जगह साबित किया। इवन हमारे नियोजित टीचर कितने सारे BPSC क्रैक किए
और उसके बाद भी साबित किए, फिर भी सब लोगों का जुबान बंद नहीं हो रहा था। इसीलिए पढ़ा तो हम लोग 10-12 साल से रहे थे, हम लोग को अपने एबिलिटी पे शक नहीं था, शक जिन लोगों को था उनको साबित करने के लिए हम लोग को राजकर्मी बनना था। अदरवाइज हम लोग को अपनी एबिलिटी पे कोई शक नहीं था। हम लोग को पता था कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हम लोग के पास इतना नॉलेज है कि हम लोग कर सकते हैं। अब जो लोगों का सवाल था उस सवाल को विराम लगाना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने इस एग्जाम को दिया। क्या नाम हुआ? अनीता। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे 2 उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय विजय सिन्हा जी का जो निर्णय था बिहार में शिक्षकों का नियुक्ति 1,14,138 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण होना था, जिसमें दरभंगा जिला नियुक्ति पत्र हम लोगों ने वितरण किया है और सारे अभ्यर्थियों को अपने तरफ से शुभकामना भी देना चाहेंगे। और जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग जो इतना बड़ा उपलब्धि पूरे राज्य में परिश्रम, अपना कठोर परिश्रम करके जो काम किया, उसको भी धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाई। सर में जब से माननीय नीतीश कुमार जी का सरकार हम लोग एनडीए आए हैं, तब से हर क्षेत्र में समय जो भी लगे, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में अच्छा काम चल रहा है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का इस क्षेत्र पर, बिहार पर अति कृपा है। आप देखे होंगे इस बार के भी बजट में जो बिहार को मिला, देश में किसी राज्य को इतना राशि नहीं मिला। तो जो भी विषय है, जो आपका प्रश्न है, उस पर बिहार की सरकार तत्परता पूर्वक समय करेगी काम। साइबर अपराधी कर रहे हैं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम का दुरुपयोग, व्हाट्सएप के माध्यम से मांग रहे हैं रुपए। मिथिला विश्वविद्यालय थाने में मामला हुआ दर्ज। मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन बुधवार की शाम 5:30 बजे एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के नाम का दुरुपयोग साइबर अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कुलपति के नाम से फर्जी व्हाट्सएप बनाकर व्हाट्सएप संदेश एवं व्हाट्सएप कॉलिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को किया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह, मैथिली विभाग के प्रोफेसर दमन कुमार झा और मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर जया हैदर को एक संदेश प्राप्त हुआ है। तो वहीं प्रोफेसर जया हैदर ने प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा है कि ओम प्रकाश नामक व्यक्ति कुलपति के नाम से 40,000 रुपये की मांग कर रहा है। जब इस पर गहन जांच की गई तो यह फर्जी निकला। वहीं इसको लेकर विश्वविद्यालय थाने में मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आईटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह भी बता दें कि पहले भी ऐसी घटना पूर्व कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, प्रोफेसर एसके सिंह और प्रोफेसर एसपी सिंह तथा प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के कार्यकाल में हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसे गंभीरता से ले रहा है और सभी शिक्षकों को अनुरोध किया है कि ऐसे व्हाट्सएप कॉलिंग एवं संदेश से दूर रहें। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने 4 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। नगर थाना पुलिस के द्वारा विगत रात्रि विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 4 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी 4 नशेड़ी में सूरज कुमार महतो जो भगवान दास मोहल्ले का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा मोहम्मद निसार जो किला घाट का रहने वाला है, तो वहीं तीसरा अनिल कुमार शाह जो सकमा पुल का रहने वाला है, तो वहीं चौथा नशेड़ी मोहम्मद अरशद इकबाल है जो मौलागंज का रहने वाला है। सभी को नशे की हालत में पकड़ा गया। सभी की ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई तो शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने बुधवार को दिन के 1 बजे चारों को कागजी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह भी बता दें कि विशेष रात्रि गश्ती के दौरान एक चेकिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें 20 वाहनों से 17,500 रुपये की भी राशि वसूली गई।